नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, हरे कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम अमन धिंगड़ा है और मैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उसका अध्ययन पिछले तकरीबन 8 वर्षों से कर रहा हूँ और अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करना चाहता था। हो सकता है वो आपको पता हो, पहले किसी ने बताई हो, लेकिन हम जो भी काम करते हैं बिना लॉजिक के कोई काम नहीं करते। तो उसको आज हम एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है बर्थडे। दोस्तों, देखिए क्या होता है, जो सच है, सच बताने के 100 तरीके हैं, लेकिन फिर भी सच वही रहता है। सच की हमेशा जीत होती है, ये सबको पता है। आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो उसी एक सच को दर्शाती है, उसी एक सच का एक रूप है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। देखिए, जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम जनरली तो किसी से बात करें या ना करें, लेकिन आजकल के दौर पे हम एक बार बर्थडे पे जरूर किसी को फोन कर लेते हैं, विश कर देते हैं। हम क्यों करते हैं? कि हम इसलिए विश करते हैं ताकि हम उसको अपनी एक तरह से शुभकामनाएं दें, एक तरह से हमारा उनको मैसेज जाए और उनके लिए वो दिन, वो साल या आगे वाला टाइम प्रॉस्पर्स हो, या उनके लिए आगे वाला टाइम अच्छा रहे। इसीलिए हम किसी को बर्थडे विश करते हैं। बट क्या क्या वो एक्चुअल बर्थडे है उसका? तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल बर्थडे क्या है और आपका एक्चुअल जन्मदिन क्या है। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी आप किसी को बर्थडे विश करो तो मेरी तरफ से आप ये बर्थडे वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना। हो सकता है इस वीडियो के बाद उनको अपने एक्चुअल बर्थडे का रियलाइजेशन हो और उनको पता लगे, हाँ ये मेरा एक्चुअल बर्थडे है। और हाँ, हम उसका इम्पैक्ट समझेंगे, उसका लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा और वो इस बर्थडे को बना के किस तरह अपने आप में चेंज ला सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि हम सबका जो जन्म हुआ है, हम सब में एक कॉमन चीज है। हम सबका जो जन्म हुआ है वो हमारे माता पिता से हुआ। ये बात तो आप सब अग्री करते हो, बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हुआ। सन हमारे जो नेचुरल फादर बोलते हैं, और मून जिनको हम नेचुरल मदर बोलते हैं, सबका जन्म उसी के हिसाब से हुआ है। जब मैं सन और मून की बात करता हूं तो मैं हर जगह हमने सन और मून को एक प्राथमिकता दी है, हमने हमारे शास्त्रों में। और वैसे ही हमने जो प्राथमिकता अपने माता पिता को दी है, अगर हम कोई आरती भी गाते हैं, हम आरती में भी यही गाते हैं, मात पिता हम तुम मेरे, शरण में गहूं किसकी। इसको हम डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसके एक्सिस समझेंगे। देखिए, एक्सिस क्यों समझते हैं, मैं इसका लॉजिक समझा रहा हूं आपको। लॉजिक समझाने के लिए मुझे तीनों एक्सिस आपको बताने पड़ेंगे कि अगर सूर्य, अगर पृथ्वी जी, ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ 3 तरह के रोटेशन कर रही है। फर्स्ट जो रोटेशन है वो उसका खुद का अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है। वो जो रोटेशन हो रही है वो अप्रोक्सीमेशन 24 आवर्स में अर्थ एक रोटेशन पूरी करती है। फिर एक जो अलग रोटेशन पूरी, जो ये वाली जो रोटेशन है, वो ये रोटेशन सूर्य के आसपास रोटेशन है। ये जो रोटेशन है वो अर्थ 365 डेज में कवर करती है अप्रोक्सीमेटली। और जो तीसरी रोटेशन है, जो अर्थ तीसरी रोटेट कर रही है, ये पूरा का पूरा जो हमारा सौर मंडल है वो विष्णु नाभि के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, हर 72 ईयर्स में, 72 ईयर्स में 1 डिग्री की रोटेशन होती है। और फिर अगर मैं 360 मल्टीप्लाई 72 करूं तो उसमें आते हैं पूरा का पूरा 25,920 साल। तो ये जो विष्णु नाभि में, आप ये साइंस ने प्रूव कर चुके हैं, तो आप कहीं भी ये चेक कर सकते हैं, 25,920 में ये पूरी की पूरी एक रोटेशन पूरी होती है। उस रोटेशन को हम
उसी रोटेशन से हमारा जो कंसेप्ट आया, ये जो रोटेशन है वो पूरी साइक्लिक रोटेशन है। इसी कंसेप्ट से हमने आरती डिस्कवर की है कि जब हम भगवान की आरती करते हैं, मतलब हम विष्णु नाभि की आरती कर रहे हैं। तो ये वही रोटेशन है जो हम रोटेशन यहाँ पे आपको ये दिख रही है। दोस्तों, अब हमने रोटेशन समझ ली है, लेकिन अब आप समझो हमारा जन्म कैसे हुआ है। हमारा जन्म सन और मून के रोटेशन से ही हुआ है। सन और मून की जो रोटेशन में जो एंगल बना है, जो डिफरेंस है, उसी की वजह से हमारा जन्म हुआ है। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने समझा कि सूर्य के आसपास जो धरती है वो 365 डेज में पूरा का पूरा राउंड लगाती है। तो सन, अगर हम इसको समझे अर्थ प्रोस्पेक्टिव से, तो 1 डिग्री पर डे सूर्य मूव कर रहे हैं, अगर मैं अर्थ प्रोस्पेक्टिव से समझूं। और अगर मैं मून प्रोस्पेक्टिव से समझूं तो ये 12 डिग्री पर डे मून, जो 12 डिग्री मून की गति है पर दिन। तो इस तरह जब मेरा फर्स्ट मूव, जैसे न्यू मून जैसे मेरा क्या होता है, प्रतिपदा का मून, जिसको हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, वो पूरा का पूरा जो डिफरेंस बनता है वो 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स बनते हैं, विच इज क्लोज टू 29.53, जिसको हम राउंड ऑफ करके 30 डेज के लिए करते हैं। इसी से हमारा मंथ बना है, इसी से हमारे महीने बने हैं, और फिर उसी से हमारे 12 महीनों का कैलकुलेशन हुआ है, वो हम किसी और दिन समझेंगे। अब देखो दोस्तों, जब मेरा सन और मून उस एंगल पे आए, उस एनर्जी ने मुझे जन्म दिया। तो हर बंदे में एक एनर्जी है, हर बंदे में एक वाइब्स है। वो एनर्जी ही है जो हमें ऊपर लेके जाती है, वो एनर्जी ही है हमें नीचे लेके जाती है, और वो एनर्जी ही है जो मेरे मुझसे अलग अलग तरीके के काम करवाती है। और ये प्योरली एंड प्योरली जिसको हम एनर्जी गेन करते हैं, वो यही वो एनर्जी है, वही वो सूर्य और मून की एनर्जी है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वो बाकी प्लैनेट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल जन्म हुआ है, आपकी एक्चुअल जो बर्थ हुई है, वो सूर्य और मून की, मदर एंड फादर की एनर्जी से आपका जन्म हुआ है। बिना फादर मदर की एनर्जी के आप जन्म नहीं ले सकते। तो जब मैं इन एंगल को समझ गया, मैं इसको समझ गया, तो फिर मैं अपने बर्थ को भी समझ सकता हूं कि मेरा बर्थ कैसे हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरा जो जन्म हुआ है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। 1 जन 2000 1 जन 2000 को जन्म हुआ है। अगर मैं 1 जन 2000 की बात करूं, उस टाइम ये मेरा अर्थ पे, मान लो मैं इंडिया में गुड़गांव में मेरा जन्म हुआ है, भारत में। गुड़गांव से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी यहाँ से कैलकुलेशन देखूंगा, मेरा सन का कितने डिग्री पे सन कितने डिग्री पे है और उनकी क्या कैलकुलेशन है। लेट्स से वो 16 डिग्री पे है और धनु राशि में। आप 1 जनवरी को देख लेना, सेम 16 या 15 डिग्री के आसपास ही होंगे। वो हम अभी चार्ट में आगे डिस्कस भी करेंगे। उस दिन जो थे वो जो चंद्रमा थे वो स्वाति नक्षत्र में थे और एकादशी का दिन था। तो उस दिन जो जो एंगल बना था, वो एंगल मेरा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो ये एंगल बना था कि ये एकादशी के चंद्रमा थे और धनु के स्वाति नक्षत्र में मेरे चंद्रमा थे और धनु राशि में मेरे सूर्य थे। अब मैं, जब मेरा नेक्स्ट ईयर होगा, तो 1 जनवरी 2001 की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं 1 जनवरी 2001 में, मेरा सूर्य तो हो सकता है सेम जगह पे हो, लेकिन यहाँ पे मेरा चंद्रमा सेम जगह पे नहीं होगा। या वो चंद्रमा आगे होगा या वो मेरा चंद्रमा पीछे होगा। अब देखिए, अब तक जो हम जन्मदिन मनाते थे, हम बर्थडे मनाते थे, हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य को लेके जन्मदिन मनाते थे। तो क्या हम आधा जन्मदिन मना सकते हैं कि सिर्फ सूर्य की एनर्जी को लेके हम अपना बर्थडे बनाएं? क्या वो पूर्ण है? क्या वो जन्मदिन अपने आप में पूर्ण है? अब अब मैं क्या करूंगा, मैं उसी एनर्जी को मैच करूंगा कि जब मेरे सूर्य की एनर्जी और मेरी चंद्रमा की एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी पे, जिस जिस एंगल पे, जिस दूरी पे मेरा जन्म हुआ था 1 जनवरी, वो ही मेरा एक्चुअल बर्थडे है।
वो मेरा बर्थडे, वो सेम एनर्जी में मैंने जन्म लिया था और वो एनर्जी मुझे सब कुछ दे रही है। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी एक तरह से आपका सिलेंडर है। मतलब हम हमारे हम क्या है? हम एक सिलेंडर लेके आए हैं। जब हमारी वो सिलेंडर खत्म हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है और हम चले जाते हैं। अब आपको क्या करना है? वो सिलेंडर जैसे क्या है? हवा हर जगह है, राइट? हम हवा हर जगह है, लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो हवा मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम हवा भरने के लिए, मतलब अपनी एनर्जी लेने के लिए। वो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको सबसे पहले एक चार्ट में डिस्कस करके आपको दिखा देता हूं, फिर इसके इम्प्लीकेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। लेट्स से किसी का जन्म, जैसे मैंने पहले बताया था, 1 जनवरी 2000 को हुआ है गुड़गांव में 11:49 पे। आप देखिए कि सूर्य 16 डिग्री यहाँ पे है और मून है, जो चंद्रमा है, वो स्वाति नक्षत्र में है और तुला राशि में है। अब आप ये एंगल नोट कीजिए, सन और मून का ये एंगल आपने नोट किया। अब आपको क्या करना है? आपको तिथि प्रवेश में जाना है। आप तिथि प्रवेश पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने तिथि प्रवेश पे क्लिक किया तो ये मुझे ईयर पूछेंगे, तो मैंने लेट्स से 2020 का मेरा जन्मदिन देखना है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो जगन्नाथ हो रहा है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा, या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप तिथि प्रवेश चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जन्मदिन चेक कर सकते हैं। तो मैंने 2020 यहाँ लिखा और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया फाइंड तिथि प्रवेश चार्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए कि 2020 में, मतलब मेरा दो, अगर मैं 1 जनवरी को एक्चुअल बर्थडे आता है तो मेरा बर्थडे शिफ्ट हो गया पीछे, December 21, 2019, और टाइमिंग भी आ गई 5:53 इवनिंग को। और आप देखो सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बदल गई, लेकिन मेरा जो एंगल बना है पृथ्वी के साथ वो सेम एंगल बनेगा। इस वे में आप इस वे में अपना कोई भी बर्थडे चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे 2020 की जगह 21, 22 या पिछला भी कोई बर्थडे देखना है तो आप उससे वो देख सकते हैं। दोस्तों, अब इस चार्ट में जो हमने देखा था, इस चार्ट में जो एनर्जी जो एक्टिवेट होगी वो 5 जो भी 5 के आसपास जो एनर्जी एक्टिवेशन होगी। अब इसको सेलिब्रेट कैसे करना है? इसको हमने किस तरह एनर्जी को ऑब्जर्व करना है? आजकल मैंने देखता हूँ कि लोग रात को बर्थडे मना रहे हैं, 12 बजे फोन कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझिए कि जो रात को कोई भी काम किया जाता है वो शुभ नहीं माना जाता। तो अगर आप किसी को सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहे हैं, आप किसी को विश भी कर रहे हैं, तो वो एक शुभ विश नहीं मानी जाती। अगर आप किसी का अशुभ चाहते हो तो रात को कर सकते हो, नहीं तो आप दिन में, जो एक्चुअल जो हमारा दिन स्टार्ट होता है वो सनराइज से स्टार्ट होता है, तो सनराइज पे अगर किसी को विश किया जाए तो उस विश की पूरी चीजें आगे सामने वाले में ट्रांसफर भी होती है, बिकॉज ये सब एनर्जी है। अब आपको बताता हूँ, लेट्स से 5:50 का ये टाइम है 2019 का, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको 5:30 बजे किसी भी एक मंदिर में चले जाना चाहिए। मंदिर, ऐसा मंदिर हो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, मतलब जिसमें जैसे हमने देखा कि कई मंदिर बहुत पुराने हैं और उसमें पूरा का पूरा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा वास्तु से बना है, और उस मंदिर में हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक नॉर्मल मंदिर में। तो जब हम उस मंदिर में गए, लेट्स से मैं 5:30 बजे तक पहुंच गया, और फिर उसके बाद मैं आधा घंटा आंखें बंद करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। तो मेरा जो पूरे साल का जो मैं सिलेंडर है वो मैं उस आधे घंटे में कवर कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा 5:45 का जन्म है, और वो जो एनर्जी मेरे लिए एक्टिवेशन होगी, बिकॉज क्या हुआ, एंड ऑफ द डे वो सेम एंगल पे मैंने बर्थ लिया था। अब मैं वो सेम एंगल को कैसे अब्जॉर्ब करूंगा? तो मेरा जो बेस्ट वे है, मैं मंदिर में किसी भी मूर्ति, शिवलिंग के सामने या विष्णु जी की मूर्ति के सामने, प्राण प्रतिष्ठा जिनमें हुई हो, उनके सामने बैठ के मैं पूरा आधा घंटा आंखें बंद करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और उसको ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उस सोर्स से कनेक्ट हो जाऊंगा।
अगर मैं उस सोर्स से कनेक्ट कर पाता हूं तो वो मेरा पूरा का पूरा साल सबसे बेस्ट ईयर जाएगा। आप ये यूज करके देख लेना, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों क्या हुआ, एक मैं बर्थडे मना रहा हूँ रात को 12 बजे, जिसका मेरा कोई महत्व नहीं है। एक मैंने बर्थडे बनाया, मैंने जन्मदिन बनाया अपना, जिसमें मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं। उस एनर्जी को मैंने लॉजिक से समझा और फिर मैं उस एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूं। और अगर ये सब चीजें बच्चे करें तो उनके लिए तो ये रामबाण हो सकता है, क्योंकि बच्चों में वो एनर्जी है, बच्चों में वो क्वालिटी है, बच्चे वो सोर्स ऑफ एनर्जी इजीली ले सकते हैं एज कंपेयर टू ए एडल्ट पर्सन। और बाकी जो बंदों के कंपैरिजन में बच्चे ये करें तो डेफिनेटली उनके लिए पूरा ये गेम चेंजर हो सकता है, उनकी स्टडी में और उनकी हेल्थ में, वेल्थ में, हर जगह से, क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो उस टाइम पे। और ये आपकी डायरेक्टली लॉन्जिविटी पे भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि क्या है, आपने अपना जो सोर्स है, जो आपने एक साल का जो अपने हमने बोलते हैं कि सिलेंडर पूरा का पूरा फिल कर लिया, फिर आप उसको आगे डे टू डे एक्टिव यूज करोगे और फिर उसको आप देखोगे कि किस तरह से हम आगे चीजें यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे कई बार अगर आपका जो जन्मदिन है वो कई बार रात को भी दिखाएगा, जैसे रात को अगर 2 बजे 3 बजे, तो आप क्या कर सकते हो, वो रात की जगह आप उसको इवनिंग में कर सकते हो। जो इवनिंग गायत्री है, जो सनसेट का टाइम है, उस टाइम आप मंदिर जा सकते हो और फिर उस टाइम पे आप ये सेम चीजें परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज रात को मंदिर में जाना 2 बजे 3 बजे शुभ नहीं है। अगर सुबह 5 बजे है 6 बजे है तो उसमें नो डाउट फिर आप मंदिर जाके आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज हमने समझा कि किसी को अगर एक्चुअल बर्थडे विश करनी है तो उसको इस तरह से बर्थडे विश करनी चाहिए। अगर आप उनको ये वीडियो भेज दोगे और आपकी वजह से वो अगर इस तरह बर्थडे बना लेते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो हमें किसी का भी अगर भला ही सोचना है तो हमें उसको एक सही मार्गदर्शन दिखा के भला सोचना चाहिए, रादर देन कि उसको सिंपल वे में एक बर्थडे विश करना। इस पे हम और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हरे कृष्णा, सत श्री अकाल, नमस्ते, धन्यवाद।